समाज के बीच रहकर जाना है, उनको समझाना है। ना समझें तो ये समझ लेना कि उनका दुर्भाग्य है। गुरुदेव श्री ने, आचार्य कांजी स्वामी जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं समझा सकता हूँ। ये जरूर कहा कि तू भगवान है, भूला हुआ भगवान है, पर तेरी अपनी समझ से ही तू भगवान अपने आप को पहचानेगा तो भगवान बन सकता है। इसलिए हमें उनके बीच जाकर जिद नहीं करना है, प्रेम और सौहार्द से उनको समझाना है और अपने जीवन से उनको यह बताना है कि यही वीतरागता का मार्ग है, यही सर्वश्रेष्ठ है, यही आत्मसंतुष्टि का साधन है। और इसको अपनाएंगे तो भौतिक बात कम करके जो हमारा जीवन का उद्देश्य है, सुख और शांति, वही प्राप्त हो सकती है। अन्यथा आप भय और लोभ से इधर उधर माथा टेकते रहेंगे सड़े नारियल की भांति, तो आपके जीवन में कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। मेरा आप सब लोगों को यही मंगल आशीर्वाद है कि समाज के बीच रहकर समाज को एक संगठित और आदर्श दिशा प्रदान करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। इसी मंगल। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ज्ञानचंद जी भाई सबको, जिन्होंने हमें मंगल आशीष प्रदान किए। प्रेम रतन से शोभित हैं जो आत्म धर्म बताते हैं, फैलाते आत्म की खुशबू, आदर्श निर्माण कराते हैं। सत्य न्याय के पथ पर चलना जो हमको सिखलाते हैं, सत्य न्याय के पथ पर चलना जो हमको सिखलाते हैं। प्रेम मार्ग से वे हमको आत्मदर्श कराते हैं, आत्मदर्श कराते हैं। ऐसे हमारी आज की विदाई वेला के अध्यक्ष माननीय श्री प्रेमचंद जी भाई साहब, मैं उनको आवाज़ दे रहा हूँ, वह आएँ और हमारे आगम शास्त्रियों के लिए अपने आशीर्वचन प्रदान करें। आदरणीय प्रेमचंद जी भाई साहब, हमारी संस्था के डायरेक्टर आदरणीय प्रेमचंद जी भाई साहब। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। सम्माननीय विद्युतगण, मुख्य अतिथि महोदय एवं मंच तथा सभा में उपस्थित सभी मुमुक्षु भाई एवं बहनों, आज विदाई की वेला का अवसर है। कौन सी विदाई की वेला का है? वास्तव में जिन्होंने यहाँ जैसे पहले गुरुकुल में ज्ञान अर्जन करके वहाँ से विदाई लेके घर में आते थे, इसी तरह आज ये विद्यार्थी यहाँ से ज्ञान अर्जन करके विदाई लेकर अपने घर की तरफ जा रहे हैं। यानी गौमटसार कर्मकांड की 800 नंबर की गाथा में लिखा है नेमिचंद सिद्धांत आचार्य ने कि जिनवाणी का अध्ययन करने वाला, जिनवाणी को पढ़ने वाला, वो पात्र विनय का पात्र है और उसके अभिनय करने वाला ज्ञानावरण का तीव्र बंध करता है। आप सभी इतने सौभाग्यशाली हैं कि नेमिचंद आचार्य की भाषा में आप सभी विद्वान उस विनय के पात्र हैं। पद्मनंदी पंचमी स्थिति में भी जहाँ जिनवाणी स्त्रोत है, उस जिनवाणी स्त्रोत में आचार्य पद्मनंदी आचार्य कहते हैं कि जो ज्ञान का प्रकाश है वो सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश से कहीं अनंत गुना विशेष है। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश तो फीका है और जो जिनवाणी का प्रकाश है वो उससे बहुत अनंत गुना विशेष है। आप उस प्रकाश को लेकर के जा रहे हैं। हमारा आप सभी से अंतिम संदेश यही है, जैसा कि मैं क्लास में भी आप सभी को संबोधित करता रहता हूँ। यहाँ से जाने के बाद आप सभी को जो यहाँ ज्ञान अर्जन किया है, उस ज्ञान अर्जन करके नियमित स्वाध्याय का क्रम लागू रखना है। जो संस्कार यहाँ से लिए हैं, संस्कार बढ़ना चाहिए, घटने नहीं चाहिए। विद्वानों की जो छवि होती है, कसाई की मंदता, वाणी की मधुरता,
व्यवहार की सरलता, वो आप सभी में आनी चाहिए। ऐसा न होना चाहिए कि ये हमें विद्वता की बजाय प्रशंसा और विद्वता के अपमान और अपवाद का कारण बने। ऐसा कार्य आप सभी न करें। ये हमारी आप सभी के लिए अंतिम सीख है। आप सभी की छवि ऐसी होना चाहिए कि जिससे लोग याद रखें कि वास्तव में शास्त्री विद्वान हैं, बल्कि ऐसा ना कहने में आए कि कोई ये ना कहे कि देखो ये शास्त्री विद्वान क्या कर रहे हैं। इस तरह आप यहाँ से संस्कारों को लेते हुए, ज्ञान को अर्जन करते हुए जो कुछ आपने यहाँ सीखा है। कई विद्यार्थियों ने ऐसा कहा कि भाई मेरी तो रुचि नहीं थी शास्त्री में जाने की। अब मैं अपनी सोच कि जब मैं 10th में एग्ज़ाम दिया था, मेरे मैथ्स में 95% थे और संस्कृत में 90% थे। अगर मुझे शास्त्री विद्यालय का पता होता तो मैं सबसे पहले शास्त्री विद्यालय चुनता। उस समय मुझे शास्त्री विद्यालय का पता नहीं था। मैं तो जिनवाणी पढ़ने के लिए तरसता था, दीपक लेके ढूंढता था कि वास्तव में जैन धर्म पढ़ने के लिए कहाँ मिलेगा। उस तरसने की जो हमारे पीड़ा थी, उसी का कारण ये विद्यालय बनाना मेरा हृदयगत सफल हुआ। मतलब मेरे को जो संस्कार धर्म के नहीं मिल सके, वो संस्कार के लिए मैं जो तरसता था, ऐसे संस्कार देने का मैंने बीड़ा उठाया और मैंने कहा जिसको मैंने नहीं सीखा था वो सभी को सिखाएंगे और उसके लिए पूरा जीवन समर्पित करेंगे। तो मैं इस ज्ञान आराधन के यज्ञ में सब कुछ अपना समर्पण कर रहा हूँ, करता रहूँगा और जब तक ये तन रहेगा तब तक सभी के लिए ज्ञान आराधना का समर्पण देता रहूँगा। और सभी इस जो ज्ञान अर्जन किया है इसको सफल बनाएं और इसकी गरिमा को बनाए रखें। इसी भावना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय प्रेमचंद जी भाई साहब का, जिन्होंने अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित किया। इंसान को इंसानियत सिखाते हैं गुरु, इंसान को इंसानियत सिखाते हैं गुरु, श्रेष्ठता के मार्ग पर बढ़ाते हैं गुरु। मिले हमें अनेकों बुरी राह बताने वाले, मिले हमें अनेकों बुरी राह बताने वाले, पर कामयाबी की राह पर चलाते हैं गुरु, पर कामयाबी की राह पर चलाते हैं गुरु। ऐसे आदरणीय प्रेमचंद जी भाई साहब ने हमें उद्बोधित किया। हम जानते हैं कि हमारे आगम शास्त्री जो आज यहाँ से विदाई ले रहे हैं, कुछ समय बाद यहाँ से चले जाएंगे। उन्होंने जो अपने 5 वर्ष यहाँ व्यतीत किए, मुमकिन तो नहीं कि वो उन्हें भूल जाएं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने जो अपने 5 वर्ष यहाँ व्यतीत किए हैं उनका एक एक पल स्वर्णिम जैसा है, क्योंकि प्रत्येक पल में अनेकों यादें बसी हुई हैं। और कहा भी जाता है कि गुजरे हुए वक्त की यादें कितना सताती हैं, कभी हंसाती हैं तो कभी रुलाती हैं। पर मत डरो जीवन की अनमोल यादों से, पर मत डरो जीवन की अनमोल यादों से, क्योंकि यही तो हमें जीना सिखाती हैं, क्योंकि यही तो हमें जीना सिखाती हैं। तो जैसा मैं बता रहा हूँ आपको कि ये भूलना तो मुश्किल नहीं कि हमने यहाँ 5 वर्ष व्यतीत किए और इस महाविद्यालय में रहे, लेकिन फिर भी हम सभी शास्त्री द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी हमारे अग्रज भाइयों को पुरस्कार यादों के तौर पर कुछ देना चाहते हैं, कुछ यादें उनको उनके साथ ले जाने के लिए देना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ शास्त्री द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को कि वो यादों के प्रतीक चिन्ह के लिए हमारे अग्रज भाइयों के लिए हमने जो पुरस्कार तैयार किया है वो लाएं। सर्वप्रथम अब आप लोग सोच रहे हो कि यदि यादें दे रहे हैं तो फिर यादें कैसे दी जा सकती हैं, तो हम आपको अवगत कराते हैं कि यादें भी दी जा सकती हैं और बातें भी दी जा सकती हैं। तो ऐसी कुछ यादें हम आपके सामने बता रहे हैं जो हम अपने बड़े भाइयों को देने जा रहे हैं, और वो अपने
आगामी जीवन काल में उन्हें संभाल कर रखेंगे। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। आपके सामने एक सर्वप्रथम आवाज दे रहा हूँ आगम शास्त्री भाई अजय जी को, वो आए और हमारी इस प्रतीक को स्वीकार करें। भाई अजय जी, मैं शास्त्री अंतिम वर्ष के छात्र आकाश और प्रासद जी से भी निवेदन करूंगा कि वो जाएं और हमारे भाइयों के लिए प्रतीक चिन्ह भेंट करें। अगले क्रम में मैं आवाज दे रहा हूँ शास्त्री द्वितीय वर्ष से अक्षय जी और अंशुल जी आए और हमारे भाई भरत जी को ये प्रतीक चिन्ह प्रदान करें। अक्षय जी और अंशुल जी। हमारे बड़े धन इनके लिए भेंट करने के लिए आए अभिषेक और सिद्धांत, शास्त्री द्वितीय वर्ष अभिषेक और सिद्धांत। अगले क्रम में संकल्प जी को आवाज देना चाहूंगा, वो आए और उन्हें प्रतीक चिन्ह भेंट करने के लिए सत्यम जी और विकास जी शास्त्री द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा कि उन्हें प्रतीक चिन्ह भेंट करें। जोरदार तालियों से स्वागत करते रहें हमारे इन बड़े भाइयों का। अगले क्रम में भाई रोहित जी को आवाज देता हूँ, वो आए और हमारा प्रतीक चिन्ह स्वीकार करें। मंचासीन सभी अतिथियों से निवेदन है कि हमारे शास्त्री द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के साथ यह पुरस्कार वितरण करें। इसी क्रम में भाई मोहित जी आए। भाई मोहित जी, अगले क्रम में भाई सचिन जी आए और हमारी ये तुच्छ भेंट स्वीकार करें। भाई सचिन जी, ये तो कुछ हमारी यादें थी जो हमने एक छोटी सी तुच्छ भेंट के रूप में हमारे बड़े भाइयों को दी। वैसे तो हमारे यहाँ पे जितने विद्यार्थी होते हैं सभी में वात्सल्य भाव रहता है, स्नेह रहता है, लेकिन हमारे जो इस वर्ष द्वितीय वर्ष व तृतीय वर्ष के हम लोग विद्यार्थी थे, इनमें कुछ अधिक ही वात्सल्य भाव था और उसी के भाव स्वरूप हम उन्हें कुछ और भी भेंट करना चाहते हैं। उसके लिए मैं क्रम से बुलाना चाहता हूँ भाई अजय जी आए और हमारे वात्सल्य को, हमारे स्नेह को ग्रहण करें। भाई अजय जी।
इसका अनावरण किया जा रहा है। सुबह सुबह चाय कॉफी के साथ ही ये विद्यार्थी एक दूसरे को ना भूलें, ऐसी व्यवस्था इन लोगों ने करी है। और अजय जी यहाँ पधारे, भरतेश जी, मयंक जी, और सभी की अपनी अपनी व्यक्तिगत फोटो उसमें है, तो अपनी अपनी देख करके इस कप में एक फोटो